हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बच्चों, हम आपके लिए रानीज गिफ्ट का दूसरा पार्ट लेके आ गए हैं। उम्मीद है आपने पहला पार्ट पढ़ लिया होगा। अब आप आज दूसरा पार्ट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आज है हमारी एक एक्टिविटी, मेक योर ओन बैलेंस, यानी कि अपना एक खुद का तराजू बनाए। इसके लिए कुछ कुछ चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी। आप सब भी ये घर पे जरूर बनाइएगा। जिसके लिए देखिए, हमारे पास एक पेंसिल या पेन है, एक पुराना हैंगर आप ले सकते हैं, 2 धागे ऐसे जो हैंगर में आप टांगेंगे, और साथ ही नीचे 2 पेपर के कप्स। अब इसके लिए हल्का या भारी जानने के लिए आपको क्या करना है, किसी एक कप में कुछ कम सामान रखना है, किसी एक में ज्यादा सामान रखना है। तो आपको ये पता लगेगा जब आप इसे ऊपर से उठाएंगे कि जिसमें भारी सामान है वो तो नीचे की तरफ हो गया है, और जिसमें हल्का सामान है वो ऊपर की तरफ हो गया है। तो ये एक आपकी एक्टिविटी है, इसे आप सबको अपने अपने घर पे करना है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। नेक्स्ट है बेटा, सर्कल द हेवीएस्ट वन, यानी कि ए और बी 2 पार्ट्स दे रखे हैं। इसमें 3-3 चीजों के चित्र आपको बने दिख रहे होंगे। इसमें से सबसे भारी, हेवीएस्ट होता है सबसे भारी, 3 में से सबसे भारी, उस पे आपको सर्कल लगाना है। यस बच्चों, पहला चित्र आप देख पा रहे हैं, ये है पेंसिल, ठीक है ना। दूसरा है किताब और तीसरा है बैग। जैसा कि आप साइज में ही देख पा रहे हैं कि पेंसिल बहुत छोटी सी होती है, किताब उससे बड़ी होती है, और बैग, इसमें तो हम पेंसिल और किताब कॉपी सब ले जाती है। तो यानी सबसे हैवी कौन सा हुआ इसमें? सबसे हैवी हो गया बैग, यानी कि बस्ता। अगला है, कुछ इसमें संतरे हैं, थैले में दिख रहे होंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 संतरे हैं। इसमें एक बकेट है। अब ये खाली और भरा दोनों हो सकता है पानी से, और क्रेयॉन्स के कलर्स हैं। तो देखिए बेटा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि इसमें दुविधा है कि अगर बकेट भरा है, बाल्टी भरी है पानी से, तो वो भारी होगी, लेकिन अगर बाल्टी खाली है, छोटी है, तो संतरे उससे ज्यादा भारी होंगे। तो ये डिपेंड करता है सामान उसके अंदर क्या क्या है। बच्चों, और यहाँ चित्र में आप देख पा रहे, बाल्टी जो है प्लास्टिक की है, तो ये खाली भी है। तो हमारा हैवी क्या हो गया यहाँ पे? ऑरेंजेस हो गए इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं। सर्कल द लाइटेस्ट वन, लाइटेस्ट यानी कि सबसे हल्का तीनों में से। तो पहले है एक डॉल, एक गिफ्ट और एक इरेजर। तो देखिए, डॉल थोड़ी सी बड़ी है, गिफ्ट भी बड़ा है, और इरेजर होता है इतना छोटा सा। तो लाइटेस्ट हो गया इरेजर। तो इस पे क्या कर देना? सर्कल, यानी कि गोला कर देना। गोला करना है। अगला है एक बॉल, एक खाली माचिस की डिब्बी और एक बैलून। तो बच्चों, ये आप घर पे देख सकते हैं, बॉल हम सबके पास होती है बड़े वाली, खाली माचिस की डब्बी ले सकते हैं और बैलून को। तो इसमें कौन सा हल्का होता है, इसे आपको बच्चों हमें बताना है कमेंट करके। ये आपके लिए होमवर्क है। यस बच्चों, आपके एग्जाम में ना ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पेपर में मैथ जो है बच्चों, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही हल करना है। अगर आप जल्दबाजी में देख के कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आंसर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब इसमें देखिए, फिर से बेटा एक तराजू बना हुआ आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें H और L लिखा दिख रहा है आपको 2 सब्जियों के नीचे, यानी कि पंपकिन, कद्दू के नीचे H और आलू के नीचे L लिखा आ रहा है। H का मतलब है बच्चों यहाँ पे हैवी, यानी भारी, और L का मतलब है लाइट, यानी हल्का। यानी कि इन दोनों में से कौन सा भारी है? जो भारी है यानी कि हैवी है, उस पर लिखना है H, और जो हल्का है, लाइट है, उस पर लिखना है L। चलिए देखते हैं। देखो, B पे है एक ऑरेंज और इधर है एक तरबूज। तो तरबूज बड़ा होता है और ऑरेंज छोटा होता है। तो ऑरेंज आ जाएगा लाइट L, और तरबूज हो गया H, यानी हैवी। अगला देखते हैं। सी पे है बेटा एक कोकोनट और सामने है मैंगो। तो देखिए, कोकोनट बड़ा होता है, ठीक है, भारी होता है बहुत, और मैंगो छोटे होते हैं। तो कोकोनट पे हम लिख देंगे H और मैंगो पे लिख देंगे L। कोकोनट में आप पानी वाला कोकोनट है ना बच्चों, इसमें पानी पीते बहुत ही भारी होता है, आपने अगर पानी पिया होगा। अगला देखते हैं। डी पे है एक एप्पल और है एक लेडी फिंगर, यानी भिंडी। एप्पल गोल बड़ा होता है और भिंडी छोटी पतली सी होती है। तो एप्पल हो गया H और भिंडी यानी कि लेडी फिंगर हो गई L, यानी लाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट
नेक्स्ट में बेटा आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आपको 2 पेपर बैग्स लेने हैं। एक पेपर बैग्स में सूखे पत्ते रखने हैं और एक पेपर बैग में रेत रखना है। बच्चों अगर आपके घर में पेपर बैग ना तो पन्नी सभी के घर पे आती है, इसमें सामान आता है। 2 समान साइज की आपको पन्नियां ले लेनी है। एक में सूखी पत्तियां कहीं भी पेड़ के आसपास आपको गिरी हुई मिल जाएगी, उन्हें भरना है। और दूसरे में आपको रेत या फिर मिट्टी आप ले सकते हैं। उन दोनों को नाप के देखना है, तोल के, ठीक है ना। हाथ से ही पता चल जाए कौन सा भारी है कौन सा हल्का है। उसमें से आपको बताना है विच बैग इज हैवियर, यानी कि दोनों में से भारी ज्यादा कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको बेटा देखो कुछ 4 चित्र नजर आ रहे हैं और ऊपर 4 चित्र नजर आ रहे हैं जिसमें अलग अलग तरीके के तराजू यूज कर रहे हैं ये लोग। तो आपको बताना है आपने इनमें से कौन कौन से तराजू अपने दैनिक जीवन में देख रखे हैं। तो देखिए पहला है ये सिलेंडर मापने का वजन, जो जिससे कांटा बोला जाता है और इससे ऐसे हुक होता है आगे, इसमें लगा के इसको मापा जाता है। अगला है यस बच्चों, ये 4 प्रकार के तराजू ही है, चारों मापते चारों वजन ही है, ठीक है ना। अगला ये तराजू आपने देखा होगा सब्जी वाली दुकान में, किराने वाली दुकान पे आपने देखा होगा। ये पुराने टाइम में बहुत चलता था, लेकिन अब इसकी जगह पे क्या आ गया है? इसकी जगह पे आ गया है इलेक्ट्रिक तराजू, जिसके अंदर देखिए सामने की तरफ ही वजन लिखा आ जाता है कि ये कितना किलो या कितना ग्राम सामान उस पे रखा गया है। और अगला है ये सबसे पुराने टाइप का, इसमें भी एक तरफ बाटा रखा जाता है जैसे इसमें है, और उसको सामान को ऐसे हाथ में उठा के ऐसे तौला जाता है। जो आपको हैंगर अभी सिखाया था ना हमने, वो इसी का एक एग्जांपल है, इस वाले का एक एग्जांपल है। और बच्चों ये वाला जो होता है ये भारी भारी चीजें इसमें लटका के ऊपर लटका जाता है, उस पर चीजें टांग दी जाती है। तो ये लटकाने वाला है, इसमें आप 5 किलो 10 किलो तक का सामान तौल सकते हैं। और ये छोटा कांटा, इसी का एक साइज बड़े वाला आता है। तो ये कुछ तराजू है अलग अलग प्रकार के। तो इसमें सब में टिक कर सकते हैं हम, क्योंकि हमने ये सारे अपने दैनिक जीवन में देख रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली एक्टिविटी देखते हैं कौन सी है आपकी। तो ये भी एक तरीके की एक्टिविटी या क्वेश्चन कह सकते हो। इसमें बेटा पार्क में एक तरफ तरबूज और एक तरफ एक आम, अभी यहाँ पे आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं, एक तरफ एक आम सी सॉ पर खेल रहे थे। सी सॉ होता है यानी कि एक खेलने का ये, जिसपे जो इंसान भारी होता है या जो चीज भारी होती है वो नीचे की तरफ हो जाती है, जो हल्की होती है वो ऊपर की तरफ उठती रहती है। तो इसपे एक तरफ वाटरमेलन और मैंगो खेल रहे थे। इसके आगे देखते हैं क्या हुआ। यस बच्चों, ये सीसा एक गेम है खेल वाला। तो एक तरफ क्या हुआ, वाटरमेलन बैठ गया और दूसरी तरफ बैठ गया आम, मैंगो। अब क्या हुआ, वाटरमेलन भारी था तो वाटरमेलन वाला शीशो नीचे की तरफ झुक गया। तो मैंगो ने कहा अरे मेरे दोस्तों, उसने और अपने मैंगो दोस्तों को बुलाया कि दोस्तों आओ जरा, हमें वाटरमेलन को ऊपर बराबरी पे लाना है। तो बच्चों उसने कुछ मैंगोज बुलाए और मैंगो आके टोकरी में बैठ गए, ठीक है ना। अब देखते हैं कितने मैंगो बैठे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें यहाँ पे आपको एक कोकोनट बना दिख रहा है और इक्वल टू का साइन दिख रहा है, ऐसे बराबर का साइन दिख रहा है, और उसके आगे बने हुए हैं 2 मैंगोज। इससे ये समझ आता है कि एक कोकोनट 2 आम के बराबर है। तो देखो पहले जो ये वाटरमेलन था वो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 मैंगो के बराबर था एक वाटरमेलन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हाउ मेनी मैंगोज विल बैलेंस द वाटरमेलन, इसका आंसर होगा 6 मैंगोज। हमें पिक्चर में से देख के बताना है यहाँ पे कितने मैंगोज हैं। 6। पहले एक था, उसने अपने दोस्तों को बुला लिया, वो 6 हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी कोकोनट्स कैन बैलेंस द वाटरमेलन इफ, यानी एक कोकोनट का वजन 2 मैंगो के बराबर हो। यानी कि एक जो कोकोनट है बच्चों, ये क्या हुआ, 2 मैंगो के बराबर इसका वजन है। अब हमें क्या करना है, 6 मैंगो बनाने हैं। तो 6 मैंगो बनाते हैं, एक और मैंगो बनाते हैं, ठीक है ना। यानी ये कोकोनट हो गया, ये कोकोनट हो गया। तो यानी कि 6 मैंगो, 1 2 3 4 5 6, कितने कोकोनट के बराबर हुआ, 1 2 3। तो यानी कि 3 कोकोनट के बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 कोकोनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्या गिवन है। यस बच्चों, एक प्रोजेक्ट वर्क आपको इसमें दिया गया है। तो इसमें है नेम सम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स
नेम सम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स हु यू थिंक वे यानी कि वजन करते हैं ऑलमोस्ट द सेम एज यू, यानी कि जिनका वजन आपके बिल्कुल बराबर हो। इसका उत्तर बच्चों आपको स्वयं लिखना है कि आपके परिवार में ऐसे कौन से लोग हैं, या आपके साथी के बच्चे हैं, आपके मामा चाई ताती चाची के बच्चे हैं, कजिन्स है। कजिन्स लिख सकते हैं इसमें, या आपके भाई बहन कोई जो आपके ही उम्र के हो, आसपास उम्र के हो, उन्हें लिख सकते हैं ब्रदर या सिस्टर। यस। फिर सेकंड है मोर देन यू, जिनका वजन आपसे ज्यादा है, मोर देन यू, ठीक है ना। मोर देन यू में आ जाएंगे आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स दोनों, जो भी आपके घर में बड़े हैं आपसे, उनका वजन आपसे ज्यादा होगा बच्चों। और सी वाला है लेस देन यू, कि जिनका वजन आपसे कम है, यानी आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं। यंगर, आपसे जो भी लोग यंग होंगे, आपसे छोटे होंगे, ज्यादा करके उनका वजन आपसे कम होगा। आगे देखते हैं, फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर यू कैन चेक योर वेट, यानी कि उन जगहों के नाम आप ढूंढ सकते हैं जहां पे आप वजन मापने जाते हैं। व्हाट इज योर वेट, तो आपको याद होगा स्कूल में भी आपका वजन मापा जाता है ना, कांटा रख के और उस पर आपको खड़ा किया जाता है। तो यहाँ पे आपको सबको अपना अपना वजन लिखना है। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, मजेदार एक्टिविटी है, आप सब भी घर में करिएगा और आपने स्कूल में भी कर रखी है ये एक्टिविटी। तो देखो इसमें है लेट अस मेक नींबू पानी, तो टेस्टी टेस्टी नींबू पानी बनाया जाएगा। तो देखो क्या है इसमें, रघु एंड हिज फ्रेंड्स मेड नींबू पानी फॉर रघुस ग्रैंड मदर। तो एक रघु है, एक बच्चा, ठीक है, उसके साथ उसके दोस्तों ने मिलके उसकी दादी के लिए, रघु की दादी के लिए क्या बनाया, एक गिलास नींबू पानी बनाया। अब उसके लिए सामान देखो क्या क्या लगा, देखिए वाटर यानी पानी, एक गिलास बनाया तो एक गिलास पानी इसमें लगेगा। शुगर 1 स्पून यानी कि 1 चम्मच शुगर चीनी लगी, और लेमन जूस यानी कि नींबू का रस 2 चम्मच 2 स्पून लगी, और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट यानी कि 1 चुटकी नमक। ठीक है, उसके आगे देखते हैं क्या है। अब देखो रघु ने ये तो बना के दादी को दे दिया, अब रघु अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए 3 गिलास उसको नींबू पानी बनानी है, 2 उसके दोस्त और 1 रघु खुद। तो अब उसको कितना कितना सामान लगेगा, देखो 3 गुना हो गया ना, तो जितना सामान पहले लगा उसका 3 गुना करते जाएंगे हम। जैसे पानी 1 गिलास यहाँ यूज हुआ था, तो अब कितने गिलास यूज होगा, 3 गिलास, तो 3 एकम 3। लेमन जूस 2 चम्मच यूज हुआ तो था, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6। शुगर 1 चम्मच यूज हुआ था, 3 1 जा 3, 3 एकम 3। और सॉल्ट 1 चुटकी यूज हुआ था। आप कितने चुटकी यूज होगा, 3 चुटकी सॉल्ट। वैसे वो 3 गिलास नींबू पानी बना पाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप सब घर में कुछ ना कुछ ड्रिंक्स पीते हैं। अब आपको अपनी फेवरेट ड्रिंक्स के नाम लिखना है, आपकी फेवरेट ड्रिंक क्या है, यहाँ पे उसको आपका नाम लिखना है। जैसे रूह अफ़ज़ा होता है, या शरबत होता है, शिकंजी होती है, कुछ भी जो आप घर पे आपके फेवरेट ड्रिंक है, लस्सी होती है, उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। उसमें क्या क्या सामान यूज होता है वो लिखना है यहाँ पे, जैसे ऊपर लिखा हुआ था, और वो कितना कितना, जैसे 1 चम्मच हो गया, या 2 चम्मच हो गया, या 1 गिलास हो गया, वो आपको सामान। जैसे बच्चों मुझे रायता पसंद है, अगर मैं मान लीजिए कि हम 2 गिलास रायता बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या सामान कि 2 गिलास क्या लेंगे हम, उसमें छाछ लेंगे, ठीक है ना, उसमें 2 चम्मच 2 चुटकी नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे 1 चुटकी, ठीक है ना, और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। तो ये सब इसके सामान हो गए। क्वांटिटी जो मैंने बताया 2 चुटकी 3 गिलास 2 गिलास, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। इसी प्रकार आपको जो पसंद है ड्रिंक वो आप इसमें लिख देंगे, लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी, रघु's बॉटल इज फिल्ड विथ 4 ग्लास ऑफ वाटर। रघु के पास जो बॉटल है उसमें 4 गिलास पानी आता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर बॉटल। अब आपके पास जो बॉटल है उसमें कितने ग्लास पानी आता है, आपको पहले में वो लिखना है। दूसरे में हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर फ्रेंड्स बॉटल, आपके दोस्त की बॉटल कितने गिलास पानी से भर सकती है, 2 4 6, वो लिखना है। अगले में यस, डज योर फ्रेंड्स बॉटल फिल विद इक्वल, यानी कि आपके जो दोस्त है हो सकता है उसकी बोतल बड़ी है तो उससे ज्यादा पानी आएगा, छोटी हो तो आपकी बोतल से कम पानी आएगा। तो आपको बताना है कि क्या बराबर पानी आया, मोर यानी ज्यादा पानी आया, लेस यानी कम पानी आया। और इसी के साथ
कुछ दोस्त का नाम लिखना है जिसकी बोतल में आपके बराबर, आपकी बोतल के बराबर पानी है, उसका नाम यहाँ लिख देना है। लेस वाटर देन योर्स, यानी कि आपकी बोतल से जिसकी बोतल में कम पानी है उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। और मोर वाटर देन योर्स, यानी जिसकी पानी की बोतल में आपकी पानी की बोतल से ज्यादा पानी आया उसका यहाँ पे लिख देंगे। तो मोर, लेस और इक्वल बच्चों, ये हमें हमेशा याद रखना है। इक्वल मीन्स बराबर, लेस कम और मोर ज्यादा। नेक्स्ट है देखो प्रोजेक्ट वर्क है बेटा आपके लिए एक, जो आप अपने घर में कर सकते हैं, जो आप अपने घर में कर सकते हैं। इसके लिए आपको टू मेक अ जल तरंग, आपको एक जल तरंग बनानी है 5 से 7। एक साइज के गिलास या एक साइज के बाउल लेके, कटोरी लेके आपको इसे बनाना है। और उसके अंदर पानी कितना भरना है, अलग अलग। जैसे मान लीजिए आपने 5 ग्लास लिए, तो किसी में कम पानी, किसी में और ज्यादा, किसी में और ज्यादा, अलग अलग आपको लेवल का उसमें पानी लेना है। अब उसमें क्या करना है, जैसे ये देखिए सर ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ना, इसमें यहां तक पानी है, इसमें इतना कम है, इसमें यहां तक है, ऐसे अलग अलग पानी भरना है। और एक चम्मच लेना है, चम्मच की मदद से कभी यहाँ पे टैप करना है उस ग्लास को, कभी यहाँ नीचे से करना है, कभी इस वाले को यहाँ ऊपर से करना है। और ऐसे करके बेटा आपको अलग अलग आवाजें सुनाई देंगी। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, 2 चीज, एक तो पानी अलग अलग हो, दूसरा चम्मच आप अलग अलग जगह बजाएं उसमें, तो आपका ये क्या बन जाएगा, एक जल तरंग। और इसके लिए आप बच्चों स्टील के गिलास या फिर कांच के गिलास, कोई से भी आप गिलास ले सकते हो। बस आपको वाटर लेवल का ध्यान रखना है और जल तरंग बजा के उसकी आवाज सुननी है, कैसी आवाज आती है, खाली में से कैसे आ रही है, भरे हुए में से कितनी आ रही है, आधे में से कितनी आवाज आ रही है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आप कांच के ग्लास यूज करते हैं तो बहुत तेजी से आपको उस पर चम्मच नहीं बजाना कि वो टूट जाए। आगे देखते हैं। बस यस बच्चों, ये हमारा चैप्टर था रानीज गिफ्ट। उम्मीद है बच्चों आपको इसका दूसरा पार्ट भी समझ में आएगा। और मैथ को हमेशा देखकर समझकर तब आपको जो प्रश्न है उन्हें हल करना है, वरना गलत होने की चांस ज्यादा होते हैं। तो आप इसका पहला पार्ट भी, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा वो भी पूरा देखिए, और ये वाला पार्ट भी पूरा देखिए और अपना चैप्टर अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और समझिए। और ऐसे ही हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।